नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में। यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको कीबोर्ड का यूज़ आना चाहिए। यदि आपको काफ़ी टाइम हो चुका है कंप्यूटर चलाते चलाते, आप कहीं जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर की या कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग में कंप्यूटर कीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि कीबोर्ड पर आप वर्क करते हैं, तो आप एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर कहला सकते हैं या एक अच्छे कंप्यूटर के जानकार कहला सकते हैं। आपको माउस पे काम नहीं करना है। यदि आपको तेज़ी से भी काम करना चाहते हैं आप कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको कीबोर्ड का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड पर जितनी फास्ट आप काम कर सकते हैं, आप माउस से वो काम नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो कीबोर्ड पर कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं, कितनी शॉर्टकट कीज़ हैं और कौन कौन सी जो शॉर्टकट कीज़ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके वर्क को आसान कर देंगी और फास्ट कर देंगी, उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो फंक्शंस कीज़ हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर के ऊपर जो फंक्शंस कीज़ होती हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की टॉप साइड पर आप देखते हैं F1, F2, F3, इस तरीके से आप F12 तक की कीज़ को देखते हैं। इनको बोला जाता है फंक्शंस की। तो सबसे पहली जो फंक्शन की होती है F1, जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए। यानी कि अगर आप F1 को प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर पर एक विंडो आ जाएगी हेल्प की, और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप उससे डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। विंडोज़ के अंदर ये फीचर होता है जो विदाउट इंटरनेट के आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी फंक्शन को समझने में, या किसी भी तरीके के जो फंक्शंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वहां से इस ऑप्शन के द्वारा से हेल्प ले सकते हैं कंप्यूटर की, जिसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद जो सेकंड हमारी की है वो है F2। यदि आप अपने कीबोर्ड से यदि आप किसी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की दी गई है वो है F2। F2 को आप जैसे प्रेस करते हैं, आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं F3 की। तो F3 से डायरेक्टली आप सर्च विंडो को फाइंड कर सकते हैं, और सर्च विंडो से आप किसी नेटवर्क के कंप्यूटर को, कोई फाइल और फोल्डर को, या किसी भी तरीके की कोई फाइल आपने अगर इंटरनेट पर या अपने नेटवर्क पर या अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखी है तो आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं F4 की। तो F4 में आप डायरेक्टली किसी भी फंक्शन की के साथ जो इसकी सपोर्टिंग की होती हैं, जैसे ऑल्ट या कंट्रोल, इसके साथ आप किसी प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हैं, किसी टास्क को क्लोज़ कर सकते हैं, या किसी फाइल एंड फोल्डर को भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो F4 के साथ आपको ऑल्ट को और कंट्रोल को यूज़ करना है, जिसके साथ सपोर्टिंग की चलेगा, जिससे कि विंडोज़ के ऑल टास्क और ऑल प्रोग्राम्स को आप 1 बाय 1 क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं F5 की। तो F5 की के अंदर आप रिफ़्रेश कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। यदि आप कीबोर्ड पर F5 की को प्रेस करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। इसके अलावा F8 की यदि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट होते समय या कंप्यूटर स्टार्ट होते समय F8 की को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर आपसे ऑप्शन पूछता है सेव मोड के लिए, नेटवर्क मोड के लिए और नॉर्मल मोड के लिए, और डायरेक्टली आप उस सपोर्टिंग की से डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को सेव मोड पर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा F10 और F12 से आप अपने कंप्यूटर को सेटअप मोड पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा F1 और F2 की को भी सेटअप के लिए यूज़ किया जाता है कुछ कंप्यूटर्स और लैपटॉप में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेल की, तो डिलीट की के माध्यम से भी आप अपने कंप्यूटर में सेटअप मोड को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अलग अलग प्रकार की और शॉर्टकट कीज़ की। आपने देखा होगा कीबोर्ड पर साइड में एक की लगी होती है विंडोज़ की, उसके ऊपर विंडो का साइन भी होता है। उस की के साथ अगर आप किसी सपोर्टिंग की को यूज़ करते हैं, जैसे कि ई को, तो आप खोलते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, और यदि विंडोज़ की के साथ आप प्रेस करते हैं आर तो खुलता है विंडोज़ रन कमांड, और रन कमांड से कई सारे प्रोग्राम्स को आप रन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने कंप्यूटर पर हैंगिंग प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, यानी कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है
वो हैंग हो रहा है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल ऑल्ट और उसके साथ एक बार डिलीट की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एंड टास्क विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आप जो टास्क एरर कर रहा है उस टास्क को आप डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट को 2 बार प्रेस करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और डायरेक्टली शट डाउन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ F4 की को। तो आप जैसे कंप्यूटर पे ऑल्ट F4 प्रेस करते हैं तो आपके सामने आ जाता है शट डाउन का आइकन और डायरेक्टली आप उसको शट डाउन कर सकते हैं शॉर्टकट कीज की मदद से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ड की शॉर्टकट कीज, जैसे कि कंट्रोल N से आप एक नया पेज ले सकते हैं, कंट्रोल O से आप किसी फाइल या फोल्डर को डायरेक्टली आप MS वर्ड पर ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल S से आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं, कंट्रोल B से किसी भी आपने जो लिखा है उसको बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल I से उसको इटैलिक कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी कीज़ हैं जो MS वर्ड पर काम कर सकती हैं, जैसे कि कंट्रोल P से आप प्रिंट करा सकते हैं। और इसी तरीके से आप ऑल्ट के साथ जैसे आप ऑल्ट की को प्रेस करते हैं MS वर्ड के ऊपर तो आप देखते हैं जो ऊपर की फंक्शंस की हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं कि ऑल्ट के साथ उन शॉर्टकट कीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं जिनके माध्यम से वो ऊपर के दिए हुए जो मेन्यू बार हैं और जो शॉर्टकट ऑप्शंस हैं वो डायरेक्टली ऑल्ट की के साथ और शिफ्ट की के साथ वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपका MS वर्ड ही आपकी मदद करता है जैसे आप ऑल्ट की को प्रेस करते हैं MS वर्ड पर। और इसके अलावा और काफ़ी सारी विंडोज़ पर कीज़ होती हैं जिसकी मदद से आप शॉर्टकट लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। आप विंडोज़ की के साथ यदि पॉज की को प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पर चले जाते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ हैं मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में, और इन कीज़ के साथ आप अपने ऑपरेटिंग को स्मूथ कर सकते हैं, अपनी ऑपरेटिंग को फास्ट कर सकते हैं। आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेके आइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क है आपके कंप्यूटर पर आप उससे कीबोर्ड से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यदि आप कंप्यूटर लाइन में हैं और कीबोर्ड अगर अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं तो एक अच्छा ऑपरेटर आपको माना जाता है, क्योंकि माउस को हर कोई यूज़ कर सकता है और माउस से यदि कोई की को प्रेस किया जाए यानी कि कोई फंक्शंस को आप प्रेस करेंगे उसके लिए उस माउस को उस फंक्शंस तक लेके जाना होगा, उसके बाद क्लिक बटन को दबाना होगा। इससे पहले आप कीबोर्ड पर एंटर की को प्रेस करके वो काम कर चुके होंगे, इसलिए कीबोर्ड से किया गया काम माउस से किए गए काम से कई ज़्यादा फास्ट होता है और स्मूथ होता है। इसीलिए जो अच्छे ऑपरेटर होते हैं वो कीबोर्ड पर ही वर्क करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।